दोस्तों आज भी राजेंद्र सिंह बेदी पर दूसरा पार्ट लेकर हाजिर हुए हैं और ये बिल्कुल मुकम्मल है ये चैप्टर, ठीक है। और हमने कुछ ऐसे सवालात भी लिखे हैं, तैयार किए हैं जो आपके हाई स्कूल में तो काम में आएंगे, लेकिन आगे चलकर जब आप इंटर में आएंगे या बीए में आएंगे या सीटेट में आएंगे या आप किसी भी कंपटीशन वाले टेस्ट में आएंगे तो ये सवालात आपके लिए बड़े अहम साबित होंगे। आप लिख कर रख लीजिएगा कि चाहे नेट हो चाहे टीजीटी हो, कोई सा भी इम्तहान हो, आगे चल के ये आपको बहुत काम आएंगे। ये क्लास आपके लिए बड़ी अहम है। तो आइए सबसे पहले फिर हम देखिए, ये 10th क्लास का है अफसाना भोला और पार्ट 2 है। पार्ट 2 के लिए राजेंद्र सिंह बेदी के लिए क्या क्या है। 1 सितंबर 1915 को पैदा हुए और 11 नवंबर 1984 को बम्बई में इंतकाल हुआ। क्योंकि फिल्मों से जुड़ गए थे तो इसलिए बम्बई पहुंच गए थे, तो फिल्मों की वजह से बम्बई में ही उनका मुकाम था, तो बम्बई में ही 1984 में इनका इंतकाल हुआ। क्योंकि आपके हाई स्कूल में पूछते हैं कि इनका इंतकाल कब हुआ, राजेंद्र सिंह बेदी का इंतकाल कब हुआ, तो आप बताइएगा 1984 में बम्बई में हुआ। कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ। बाप का नाम क्या था? तो बाप का नाम था हीरा सिंह। हीरा सिंह की कौम क्या थी? खत्तरी। हीरा सिंह की कौम। और इनकी माँ का नाम क्या नाम था? देवासई। देवासई इनकी माँ का नाम था दोस्तों, देवासई, और वो थी ब्राह्मण। ये आप याद रखिएगा। और 19 साल की उम्र में सतवंत कौर से शादी हुई। ये पूछे कि बीवी राजेंद्र सिंह बेदी की बीवी का नाम क्या है, तो सतवंत कौर है। राजेंद्र सिंह बेदी के बाप का नाम क्या है, तो हीरा सिंह है। राजेंद्र सिंह बेदी के वालदा का नाम क्या है, तो देवासई है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। और आगे चलते हैं। 19 साल की उम्र में यानी कि 1985 में सतवंत कौर से शादी हुई थी ये। और बेदी के कुल्लियात में शामिल यानी कि सबसे पहला अफसानों की जो फहरिस्त बनी हुई है उसमें सबसे पहला अफसाना भोला है। और वैसे भी उनका सबसे पहला अफसाना भोला है, ये भी आप याद रखिएगा। क्योंकि मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा। बेदी को पहला अदबी इनाम मिला, किस पर मिला? उनका एक नावल था, वाहिद नावल एक चादर बेनीसी, जिसमें 157 सफ़ाहत थे। ये भी याद रखिएगा, अगर ये पूछ लें ये आगे चल के आपको काम में आएगा। बेदी का जो मुख्तसर नावल है उसमें कितने सफ़ाहत हैं, तो 157 सफ़ाहत पर मुश्तमिल ये नावल है, यानी कि एक छोटा नावल है बेदी का। बेदी को सबसे बड़ा अदबी इनाम मिला पद्मश्री, जी हाँ, 1972 में मिला। और बेदी को गालिब अवार्ड मिला 1978 में मिला। ये इनामात इनको 3 मिले थे और तीनों इनामात जो हैं बहुत ही अहम हैं। बेदी का वाहिद नावल यानी कि अकेला नावल एक चादर बेनीसी है, जो 1960 में 2 किस्तों में रिसाला नुकूश लाहौर से शाये हुआ था। और 2 साल बाद यानी कि 1962 में दिल्ली से यानी कि नई दिल्ली से मकतबा जामिया दिल्ली से शाये हुआ था। ये भी हमें याद रखना है। इसके बाद बेदी ने नावल नमक के उन्वान से लिखना शुरू किया था, लेकिन उनकी बीमारी ने साथ नहीं दिया और उनका इंतकाल हो गया। इसलिए जिस तरीके से प्रेमचंद ने आखिरी नावल मंगलसूत्र लिखा था और या लिखना चाह रहे थे, जो मुकम्मल नहीं हुआ और उनकी डेथ हो गई, इसी तरीके से राजेंद्र सिंह बेदी का भी यही हाल है, ठीक है। अब बेदी ने ड्रामे कितने लिखे हैं? बेदी ने ड्रामे कितने लिखे हैं? बेदी ने ड्रामे सिर्फ 2 लिखे हैं, ठीक है। पहले ड्रामे का मजमूए का नाम है बेजान चीज़ें, जिसमें 6 ड्रामे मौजूद हैं। और दूसरा मजमूआ है 7 खेल, तो इसमें 7 ड्रामे मौजूद हैं। बेदी के पहले अफसानी मजमूआ दानो दाम में पहला अफसाना है भोला, और बेदी का और दानो दाम में आखिरी अफसाना है मौत का राज। बेदी का दूसरा अफसाना है गिरहन, और गिरहन में कितने अफसाने शामिल हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। ये 1942 में शाये हुआ था और 14 अफसानों के साथ ये भी इसमें 14 ही अफसाने हैं। गिरहन के नाम से पहला अफसाना है। इसके बाद में है तीसरा अफसानवी मजमुआ कोक जली, जिसमें 13 अफसाने शामिल हैं और पहला अफसाना है इसमें लम्स, ये भी याद रखें। अपने दुख मुझे दे दो अफसाने में मदन हीरो है
और हीरोइन जो है वो है इंदु। और मदन के बाप का नाम है धनीराम, जो रेलवे में सर्विस करता है। और मदन का छोटा भाई है वो पाशी है, और मदन की छोटी बहन जो है वो दुलारी है। यानी कि उसने सब कुछ अपना निसार कर दिया और अपना घर बनाने में जो है हीरोइन जो है वो कामयाब हो जाती है। चौथा अफसानी मजमूए बहुत ख़ास है। जैसा कि मैंने आपको बताया तो इसकी हीरोइन जो है वो लाजवंती है, और इसका शौहर जो है जिसको हम हीरो कहेंगे वो है सुंदरलाल। इन दोनों के इर्द गिर्द कहानी घूमती है, क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने के बाद में लाजवंती जो है वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान चली जाती है, और इसका शौहर जो है वो इंडिया में रह जाता है। तो जब कोई समिति बनती है इसको लाने के लिए तो वो उसको वापस लेकर आता है, और लाजवंती जुम्मा के पास रहती है। जुम्मा की सारी बातें बताई उसने, लेकिन फिर भी उसने सारी बातें निकालने के बाद में लाजवंती को देवी का दर्जा दिया। पांचवा अफसानवी मजमुआ है हाथ हमारे कलम हुए, जो 1974 में मंजर आम पर आया, यानी कि छपा, और इसमें 10 अफसाने शामिल हैं। और पहला जो है वो अफसाना इसमें हाथ हमारे कलम हुए हैं, और आखिरी अफसाना जो है वो है आईने के सामने। अब इसके बाद आखिरी वाला मुक्ति बोध है, यानी कि छठा अफसानी मजमुआ मुक्ति बोध के नाम से मंजर आम पर आया। दोस्तों, पहला इसमें अफसाना दिया है एक बाप बिकाऊ है। किसी ने 12 लिखे हैं इसमें अफसाने और किसी ने 6 लिखे हैं, लेकिन ये 12 अफसाने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहला अफसाना है इसमें हाथ हमारे कलम हुए। और दोस्तों, इसमें 12वां जो है वो गीता के नाम से अफसाना इनका शामिल है। ये हो गए इनके अफसाने और इनकी दीगर जो अदबी खिदमात हैं। अब आइए मैं आपको सवालात बताता हूँ। दोस्तों, अफसाना भोला। अफसाना भोला का अगर ख़ुलासा आज़ाद लिखने के लिए तो बड़े आसानी से आप लिख सकते हैं कि सबसे पहले आप सियाक़ व सबाक़ लिखिएगा और उसके बाद में उसकी तशरीह कीजिएगा। और तशरीह में आप यही लिखेंगे कि भोला राजेंद्र सिंह बेदी का मशहूर अफसाना है, और इसमें एक बेवा औरत की दास्तान पेश की गई है। क्योंकि इसमें बेवा औरत जो है और औरत का शौहर मर जाता है, और मरने के बाद में हिंदू समाज में ये रस्म व रिवाज है कि अगर उसका शौहर मर गया है तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। इसलिए वो अपने घर में ना तो अच्छा पहन सकती है, ना खा सकती है, ना किसी किस्म का श्रृंगार कर सकती है। और माया इसकी हीरो है, और भोला इसका बेटा है, और इसके ससुर हैं, यानी कि भोला के दादाजी। और ये इसका थोड़ा सा खुलासा है, और मैं पहले बता चुका हूँ, वो आप उसको ऐड कर लीजिएगा, और जो भी आपको याद हो वो ऐड कर लीजिएगा। अब आते हैं हम आपको असल सवालात पर, कि पहला सवाल है आधी रात के वक्त भोला कहाँ चला गया था। ठीक है नहीं, आधी रात के बाद भोला कहाँ चला गया था। आधी रात के बाद भोला अपने मामा को लेने के लिए चला गया था। ये याद रखिएगा, भोला आधी रात के बाद कहाँ चला गया था। परसपुर गांव जो है उसकी सड़क पर चला गया था भोला आधी रात को अपने मामा को लेने के लिए। ये इसका ये जवाब है, बस आपको और कोई नहीं देना। दूसरा सवाल है बाबा जी ने माया को दिया बुझाने को क्यों मना किया था। दिया यानी कि चिराग बुझाने के लिए क्यों मना किया था। है बाबा जी ने इसलिए मना किया था कि राखी का त्यौहार था, कुछ मेला गांव में लगा हुआ था, और वो चाहते थे कि भोला इनका चहीता पोता है, इसलिए इसको घर में रखो और चिराग मत बुझाना आज की रात को। लेकिन वो चिराग बुझा देती है, और इसी वजह से यानी भोला घर में दिखाई नहीं देता है, और वो अपने मामा को लेने के लिए परसपुर की सड़क पे दिया लेकर साथ में चला जाता है। ये इसका जवाब है। तीसरा सवाल है भोला गीता क्यों सुनता है। भोला को कहानियाँ सुनने का सबसे ज़्यादा शौक़ था। दादाजी से कहानियाँ सुना करता था, और दादाजी उसको गीता की भी कहानी सुनाते थे और दूसरी कहानियाँ भी सुनाते थे, और गीता से वो बहुत ही लगाव रखता था, बहुत मोहब्बत करता था, और अलग बैठकर भी अध्ययन करता था। ये इसका जवाब है। ठीक। चौथा सवाल है दोपहर में भोला को कहानी सुनने के बावजूद उसके
चेहरे पर खुशी की लहर क्यों नहीं आई? तो इसका जवाब आप ये दीजिएगा कि भोला अपने दादा से बहुत मोहब्बत करता था और दादाजी भी उससे ज़्यादा मोहब्बत करते थे, कहानियाँ सुनाया करते थे। एक दिन उसको ज़िद हुई कि बाबा जी कहानी दिन में सुना दीजिए, तो बाबा जी ने दिन में कहानी सुनने से उनको मना कर दिया। हद हो गई और ज़िद करने लगा। जब ज़िद करने लगा तो बाबा जी को बहुत प्यार था, इसलिए उन्होंने दिन में कहानी सुनानी शुरू कर दी। और जब कहानी सुनानी शुरू कर दी तो उसके बाद दादाजी ने यही कहा कि अब बेटा ज़िम्मेदार तुम हो गए, अगर कोई रास्ता भूल जाता है, कोई राहगीर रास्ता भूल जाता है। तो उसी दिन ही उसके मामा जी भी आने वाले थे। मामा जी, उसके चेहरे पे इसी वजह से खुशी नहीं हुई थी कि मामा जी आने वाले हैं, और उसके दिल में ये बात बैठ गई। और उसी रात को, यानी कि शाम होते दिन हुआ, शाम हुई, तो बाबा जी से कहता है कि वो हमारे मामा ऐसी मिठाई लाएंगे, कभी आप मिठाई लेकर भी नहीं आए होंगे, ऐसी मिठाई लेकर आएंगे। दिन हुआ, रात हुई, तो बाबा जी ने चिराग को बुझाने के लिए मना कर दिया था, इसलिए वो चिराग लेकर परसपुर की सड़क पर पहुंच गया था। और जिसकी वजह से बाबा जी और माया को बहुत ज़्यादा परेशानियां हुई, दोनों तकलीफ़ में हुए, यहाँ तक कि रिपोर्ट कराने के लिए उन्होंने थाने में भी भेजा। अब आते हैं पांचवा और आखिरी सवाल, औरत का दिल मोहब्बत का समंदर होता है, मुसन्निफ़ ने ये बात क्यों कही है? औरत का दिल मोहब्बत का समंदर होता है, मुसन्निफ़ ने ये बात क्यों कही है? क्योंकि औरत माँ बाप शौहर से बेहद मोहब्बत करती है, लगाव लगाती है, बहुत मोहब्बत करती है। अगर जवानी में उसका शौहर का इंतकाल हो जाता है तो वही समाज जो है उस पर कलंक का टीका लगाने के लिए तैयार हो जाता है कि अच्छे ना खाएगी, ना अच्छा पहनेगी, ना अच्छा ओढ़ेगी। क्योंकि बाबा जी ने कई बार कहा था, बेटा मुस्कुराती रह करो, अच्छे और लाल कपड़े ही पहना करो, कोई बात नहीं है। लेकिन वो समाज से डरती थी कि समाज मुझे बुरा भला कहेंगे, इसलिए उन्होंने इस बात को, यानी कि दादाजी की इस बात को मंजूर नहीं किया और अपने घर में घुट घुट कर मरने को तैयार थी। मुसन्निफ़ यानी राजेंद्र सिंह बेदी ने बूढ़े दादा के ज़रिए समाज के इस रवैये की पुरज़ोर मुखालफत की है और ये कहा है ताकि बेवा औरत को अच्छे से अच्छा मुकाम हासिल हो सके। इसके साथ ही दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।